बात कर रहे थे कि यदि 2 से 3 दिन भारतीय बाजारों की क्लोजिंग ऊपरी स्तरों पर हो तब जाके हमें लगे कि बाजार में थोड़े रिवर्सल के संकेत है। और बाजार ने कुछ ऐसे ही आज संकेत देते हुए भी नजर आए। कल 5 दिनों के बाद अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में थी और आज भी अच्छी खासी तेजी का मूड माहौल निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों में ही देखने को मिला है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि जो बैंक निफ्टी है उसकी हम कल बात कर रहे थे। यदि आपने देखा होगा तो कल हम यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में कल नहीं चलने का कोई रीज़न ही नहीं था। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, उसके अलावा जो अदर पीएसयू बैंक्स थे उनके नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। एक इंडसइंड बैंक को छोड़कर सभी बैंकों के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। कोटक महिंद्रा बैंक जहाँ पे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन की वजह से थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट थे, लेकिन ओवरऑल देखें तो बैंकिंग सेक्टर के नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे। तो नहीं चलने के पीछे का कोई रीज़न नहीं था। लेकिन कल की भरपाई आज बैंक निफ्टी ने की है और करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आज बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली है। और यही रीज़न रहा कि निफ्टी में भी निचले स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिला। निफ्टी जब आज खुला तो निचले स्तर बन के नजर आई, मतलब जो कल का लो था करीब 130 के लगभग का वही लो आते हुए नजर आए। और फिर वहाँ से जो रिवर्सल देखने को मिला है 24,466 की क्लोजिंग, बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यदि 1 से 2 दिन और यहीं बाजार टिका रहता है, 500 के ऊपर चला जाता है, तो दीपावली से पहले ही बाजार में 700 और 800 तक के टारगेट भी आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के आज सेंटिमेंट अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं। मंदी वाले थे उनकी बहुत हालत ख़राब हुई है, क्योंकि जो 24,400 की कॉल राइटिंग थी काफ़ी ज़बरदस्त थी और वो कॉल राइटर्स वहाँ से करते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो बड़ी पोजीशंस है कॉल राइटर्स की वो है 24,500 पर और 24,800 पर। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 24,800 के लेवलों पे है। तो बाजार दीपावली से पहले 24,800 तक के लेवलों पर चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, या आप गांठ बांध लीजिए। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स 53,000 अब आने लग गए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मौजूदा माहौल है काफ़ी ज़बरदस्त है। पहले भी आपने देखा कि इतना बैंक निफ्टी चला हुआ नहीं था, गिरावट पहले भी हो रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो अक्टूबर का लो बचाया है वो काफ़ी पॉजिटिविटी बाजार को लेकर गया है। बाजार ने फिर से 100 EMA गेन किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी और आज लगभग 50 EMA भी गेन करता हुआ दिखाई दिया है। तो बाजार के सेंटिमेंट काफ़ी ज़बरदस्त सुलझते हुए नजर आए हैं। सेंसेक्स में भी करीब 363 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी की क्लोजिंग भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली। अब यहाँ पे आप एक जो चिंता का विषय था उसको देखिए तो वो है एफआईआईज़ की सेलिंग। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे भी कि अक्टूबर 2024 का जो महीना है 1,03,471 करोड़ की सेलिंग अब तक की सबसे बड़ी सेलिंग में से एक और सबसे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो बाजार गिरे भी क्यों नहीं, फिर भी आपको थोड़ी शाबाशी डीआईआईज़ को भी देनी होगी, क्योंकि यदि ऐसे जिस प्रकार से एफआईआईज़ की गिरावट हुई है वैसे ही भारतीय बाजार गिरते तो आप अनुमान लगा सकते थे कि भारतीय बाजार इस समय तक 15 से 20% तक की गिरावट भी होती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एफआईआईज़ ने सेलिंग ही इस प्रकार से की है। डीआईज नीचे से माल उठा रहे थे, एफआईआईज ऊपर से माल बेच रहे थे, तो एक स्ट्रॉन्ग जो बाउंडिंग है उनमें देखने को मिली और डीआईज की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से बाइंग भी देखने को मिली। आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 1,80,000 करोड़ का माल केस में पड़ा था और धीरे धीरे वहां से भी बाइंग होती हुई नज़र आई है। अब जो अक्टूबर का महीना है उसके एंड में पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड्स के पास कितना केस बचा है, तब जाके सामने आएगी पूरी बात कि कितने जो इन्वेस्टमेंट हैं वो अब तक मार्केट में हो चुके हैं गिरावट के बाद में। अब तक भी आप देखो तो इंडेक्स में केवल 8 से 8.5% तक की ऊपरी लेवलों से गिरावट देखने को मिली थी, जो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट इसको नहीं बोल सकते हैं। फिर भी जो पैनिक इस बात से हुआ कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थे जहां पे जो Q2 के नतीजे थे बहुत ख़राब माहौल बनाते हुए नजर आए और बाजार ने वैसे ही प्राइस इन भी करते हुए वो बाजार नज़र आया था। और जिस प्रकार की गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में हुई थी वो काफ़ी पैनिक स्थिति एनआईआईज़ और डीआईआईज़ को करके गई। और आपने देखा कि शुक्रवार के दिन भी जो बाजार गिरा वो इसी के कारण गया, क्योंकि जो पैनिक स्थिति थी वो बाजार में बनती हुई दिखाई दी और उसके बाद फिर ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल रहा। लेकिन कुल मिला के आप देखोगे तो बाजार की स्थिति तो आज साफ थी। यहाँ पे आप इंडेक्स फ्यूचर्स की देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 22 तारीख को 32% पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर्स में और करीब कॉन्ट्रैक्ट माइनस में 1,70,000 थे। जो कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में और सितंबर में एक बार तो 1.5 लाख से भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए थे पॉजिटिव में,
वो सबसे पहले नेगेटिव हुए और -1,70,000 तक भी पहुंचते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब आज कल 28 अक्टूबर थी और वहां तक 93,000 कॉन्ट्रैक्ट ही जो है नेट कॉन्ट्रैक्ट बचे थे माइनस में, और करीब 40% की जो फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशंस थी वो देखने को मिली थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात HDFC बैंक जो कि ज़बरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी का भी ICICI बैंक के नतीजे आए थे शनिवार को, हम उसके बाद यही चर्चा कर रहे थे कि ICICI बैंक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से ऊपर जाएगा। कल गैप अप भी दिया, जैसे हमने बात की थी, गैप अप के बाद अच्छे खासे सस्टेन भी हुआ। और हमने ये भी बात की थी कि यदि ICICI बैंक के साथ HDFC बैंक चलता है तो आप मानो कि बाज़ार में ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, और वैसा ही बाज़ार करता हुआ दिखाई दिया। ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल देखने को मिला नीचे के स्तरों से। तो भारतीय बाज़ारों में सब कुछ बढ़िया है इस समय पे, और चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पे भी बाज़ार जो है कूल ऑफ और ठंडे पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब कुल मिला के देखें तो जो नज़रें रहने वाली है वो नज़रें रहने वाली है GDP के आंकड़े आएंगे अमेरिकी बाज़ारों के 30 तारीख को, तो उन पे नज़र रहने वाली है, यानी कि कल ही वो नतीजे आएंगे। और 31 तारीख को ECB की जो रेट कट है उस पर फैसला होना है, और चाइनीज़ PMI के नंबर आने वाले हैं। तो इन 3 आंकड़ों पे इस समय इस सीरीज़ में जो है ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये आंकड़े काफ़ी अहम रहेंगे। क्योंकि भारतीय बाज़ारों के भी अब कुछ दिनों में GDP के आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन अब ज़्यादा चिंताएं नहीं है, क्योंकि जो RBI गवर्नर है उन्होंने भी साफ संकेत दिए थे कि अक्टूबर के बाद सब कुछ इन्फ्लेशन के आंकड़े ठीक आना चालू हो जाएंगे। अक्टूबर में थोड़ी चिंताएं ज़रूर बढ़ी थी, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो चाइनीज़ बाज़ारों से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आते हैं अमेरिकी बाज़ारों पे, तो अमेरिकी बाज़ारों में अब जो मूड माहौल बन रहा है वो काफ़ी अच्छा कल भी बनता हुआ नज़र आया। अमेरिकी बाज़ारों से ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों को पिछले 1 महीने में पड़ा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में रैली का माहौल बड़ा है, वहीं भारतीय बाज़ारों में करेक्शन का माहौल देखने को मिला है। कल अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। और अब नवंबर में काफ़ी अहम जो संकेत है वो चुनावी संकेत आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव है नवंबर में। उसके अलावा फेड की मीटिंग भी है, तो वहाँ से भी बड़े संकेत आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछली बार 50 BPS की दर से रेट कट हुई थी, और इस बार वहाँ से क्या होता है उस पर भी सारे बाज़ार की नज़रें रहने वाली है। और सब कुछ यदि ठीक रहता है तो फिर बाज़ार में रेट कट आएगा, और वो काफ़ी पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों को भी देकर जाएगा। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों में भी अच्छा खासा संकेत नवंबर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और झारखंड में चुनाव होने हैं, तो वहाँ से क्या कुछ निकल कर आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगा। इसलिए कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए सब कुछ संकेत धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। एक जो कांटा था वो निकलता हुआ दिखाई दिया है, और वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जो कि $80 के ऊपर निकलता हुआ नज़र आया था, वो अब 71 के लगभग आ चुका है। तो वहाँ से काफ़ी पॉजिटिव संकेत बनते हुए दिखाई दिए, और जो इससे रिलेटेड सेक्टर थे वहाँ पे भी अब ज़बरदस्त रिवर्सल का माहौल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त सेंटिमेंट्स भारतीय बाज़ारों के लिए अब होते हुए दिखाई धीरे धीरे भारतीय बाज़ार यदि यहाँ पे टिक जाते हैं और 24,000 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो उसके बाद भारतीय बाज़ारों की ये रैली कंटिन्यू हो सकती है और नवंबर तक हो सके, तो इस साल के एंड तक फिर से बाज़ार में ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही हैं। लेवल्स का आप ध्यान रखिए। अब लेवल्स नेक्स्ट लेवल्स जो निफ्टी है उसमें यदि 24,570 के ऊपर निकल जाता है बाज़ार, तो फिर 700 और 700 800 के लेवल्स दिखाई देंगे, क्योंकि 800 पे भारी कॉल राइटिंग है। आपको ऊपरी लेवलों पे भारी कॉल राइटिंग होने की वजह से सेलिंग भी बीच बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन यदि बाज़ार टिका रहा अच्छे खासे लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। सामने वाली वीडियो में फिर से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कल का बाजार रहता है, तो देखना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।